So hello everyone, good evening. चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो बेटा यस यस लिख दो जल्दी से, सो दैट हमें पता लग सके। ठीक है, यस, ओके, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक बच्चे को स्क्रीन और आवाज आ रही है क्या? हाँ, जल्दी से सभी एक्टिव हो जाओ और कॉपी पेंसिल लेके बैठो और जल्दी जल्दी आंसर करो। यस और नो? आवाज आ रही है मेरी या नहीं? यस और नो? यस और नो? यस, ये हुई ना बात। यस, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है, राइट। पिछली क्लास में बेटा हमने क्या देखा था कि किसी भी समीकरण का हम हल कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इसी समीकरण के हलों पे ना हम काफी सारे क्वेश्चंस और करेंगे, थोड़े वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, कॉपी पेंसिल लेके बैठना, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि किसी भी बीजीय व्यंजक में से हम सार गुणनखंड कैसे निकाल सकते हैं, किसी दो पद या दो से ज्यादा पद हो उनमें से सार गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा रूल्स की बात करूं तो वही रूल्स है जो हमारे रोज के क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा और माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाएंगे, इनकॉल मैसेज में जाएंगे, लिख देंगे। बेटा अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर, अपने डाउट जरूर क्लियर करना। ठीक है, पोल में सभी बच्चे आंसर करेंगे। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी बेटा माइक ऑन है राजेश कुमार की आईडी से, बेटा माइक बंद कीजिए। बाय मिस्टेक आपका माइक ऑन है। अच्छा थोड़ा ना ध्यान रखो कि आपका माइक पे हाथ ना चला जाए। ठीक है, हुआ बाय मिस्टेक ये वो बच्चे से, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, थोड़ा अवेयर रहिए इस चीज के लिए। ठीक है, चलो हमने देखा था समीकरण का हल निकालना पक्षांतरण विधि द्वारा। ठीक है, इसमें हमने, ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करती हूं तो क्या होगा। देखो मान लीजिए मैंने सिंपल आपको एक चीज बताई थी, अगर मेरे पास मान लो 3x है, प्लस में 5 है ना, और इक्वल टू में सपोज कीजिए 14 है, ठीक है, और मुझे इसे सॉल्व करना है, तो आप सभी को पता है हमें क्या करना है, हम x को इंडिपेंडेंट अकेला करते हैं, है ना, और सबसे पहले प्लस माइनस में देखते हैं उसके साथ में क्या है। तो जैसे यहाँ पर प्लस में 5 है तो हम इसे इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 5 गए, 9 बचेगा और यहाँ से 3x आ गया। अब 3x बराबर में 9 आया। ठीक है, अब क्या ये मेरा आंसर हुआ? नहीं, क्योंकि 3 आगे गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 9 बटे में 3, तो 3 तिया 9, तो x का मान क्या हो गया? 3 हो गया। बेटा बस यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है ना, वो 4 वही ट्रांसपोज मेथड जो मैंने बताए थे, प्रक्षातन बताई थी, कि अगर कोई इधर प्लस का है तो के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर माइनस का है तो वो इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अगर ये कोई इधर जाके गुना का है तो इधर जाके भाग का हो जाएगा, और इधर भाग का यानी कि बटे में है तो इधर जाके वो गुना हो जाएगा। अगर आपको ये याद है ना तो बेटा कभी गलती नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, अच्छा अब मैं ना इसी में ना आपको एक दो कुछ तरीके के क्वेश्चंस और दिखाती हूँ। अब मान लो कुछ ना आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3x प्लस में 3x माइनस में y बटे में 2 बराबर में मान लीजिए यहाँ पर है 5। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो आपको सभी को पता है अगर मैं इसे इस साइड तो एकदम लेके जा नहीं सकती। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा
कि इस 2 को इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तभी तो हम इन्हें अकेला करेंगे। सबसे पहले हमेशा याद रखो, अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहले भाग सॉल्व होता है, फिर गुना। बोर्ड मास याद है ना सभी को, हमने पढ़ा था बोर्ड मास का रूल। 2 मास लिख दिया। बोर्ड मास का रूल याद है ना बेटा, बस वही अप्लाई करना है। दिख रहा है मुझे, पहले भाग है, मैं इधर ले जाऊंगी, ये हो जाएगा 3x माइनस में 5, 5 गुना में 2, तो ये कितना हो गया 3x माइनस में 5, 10। अब मैं इसे इस साइड लेके चले जाऊंगी, क्योंकि माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, कितना हो गया 3x बराबर में 15। अब मैं इसे इधर लेके जाऊंगी, क्या हो जाएगा 15/3, यानी कि 5 आंसर आ गया, तो x बराबर में 5। अभी समझ आया बेटा, करना वही है, सिंपल, यही 4 स्टेप है, बस इसमें ये ध्यान रखना है पहले आप क्या सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर मान लो इसी तरीके से, इतना समझ आया, पहले ये बताओ, जल्दी बताओ, इतना समझ आया आप सभी को? यस और नो, या किसी को डाउट है बेटा बता दो, कोई इश्यू नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, है ना। मेन है बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन समझ आने से नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ताकि आपके पास किसी भी वेराइटी की क्वेश्चन आ जाए फिर आप कर पाओ। ठीक है, अब मान लो बेटा इसी में ना, यहाँ पर ऐसे ना होके ना, ये क्वेश्चन कुछ एक और दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसी में हम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है 3x, इसके गुना में 2 है, और यहाँ पर क्या है बराबर में मान लीजिए 25 है, मुझे इसे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट सॉल्व कर दो, ये 6x हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे -10 हो जाएगा, इधर गया ये 25 हो गया। अब मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगी, ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, 10 ऐड हो जाएगा, 6x बराबर में 35, तो x क्या हुआ 35/6। क्या ये कट सकता है, 6 के बारे में 35 आता है, नहीं, तो इतना ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा, ये 4 चीजें यूज होगी, बस आपको ये ध्यान रखना है पहले क्या करोगे। समझ आया मेरी बात या नहीं, जल्दी बताओ। स्टेप वही है, आप पहले, हाँ बेटा, मैम इसमें 6 कैसे आया? बेटा 3 को अगर मैं 2 को 3 से गुना करूंगी तो 6 ही तो आएगा, 3 गुना में 2, 3 दूनी 6, है ना, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10। ठीक है, ओके। अब मैं ना आपको एक तरीके का और अभी क्वेश्चन सिखाती हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, ये सभी क्वेश्चंस कैसे हैं, सिंपल टर्म्स वाले हैं, पदों वाले हैं। चलो आप लोग मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिखाओ, देखते हैं आपको कितना आया, मुझे भी तो समझ आना चाहिए, है ना। 2a प्लस में 5 बटे में 3, ठीक है, बराबर में मेरे पास है, क्या लू, 10 ही, नहीं 10 नहीं लेते, 5 ही ले लेते हैं। चलो अभी मुझे बताओ आप लोग आंसर क्या आएगा। आपको इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर वही सॉल्यूशन निकालना है एस बहुपद का, सॉरी इस बहुपद का नहीं, इस समीकरण का। ठीक है, चलो बताओ। करिए जरा सभी बच्चे और मुझे बताइए। ओके, गुड अटेम्प्ट, पूजा की आईडी से बेटा, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे,
ओके, मिताली की आईडी से वेरी गुड, मनदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। और बेटा सभी ट्राई करो, देखो इससे ना आपका भी विजन खुलेगा, आपको भी समझ आएगा कि कैसे सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, है ना। वर्षा की आईडी से बेटा गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड। चलो देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना है, आपको दिख रहा है पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर गुना ही होगी, है ना। पूजा की आईडी से वेरी गुड, तो मैंने इसे इस साइड ले गई, तो यहाँ भाग में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये हो गया 5 गुना में 3, तो ये कितना हुआ 2a प्लस में 5 बराबर में 15। अभी मैं 5 को इस साइड ले जाऊं, 5 क्योंकि इधर 5 प्लस का है तो उधर जाके बेटा क्या हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो 2a बराबर में 10, क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि ये 2a का आंसर है, हमें तो a का आंसर निकालना है ना। तो a इधर गुना, 2 इधर गुना में, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया बेटा 5, तो a बराबर है 5, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को किया जाता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है कि मैम ये बटे में आ गए, अलग तरीके से आ गए, आप ध्यान से करो, बस ध्यान रखो किस चीज का, कि उस साइड कोई भी जाएगा तो प्लस का माइनस बनेगा, माइनस का प्लस, भाग है तो गुना, गुना है तो भाग। और ये ध्यान रखो हमें वही यूज करना है बोर्ड मास, कैसे कि पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर आपको पता है डिवीजन होती है, फिर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो अगर आप कंफ्यूज होते हो तब ये यूज करना है। जल्दी बताओ इतना समझ आया। अब मैं एक टाइप का और क्वेश्चन सिखाऊंगी इसमें आपको, जल्दी से बता दो। हाँ बेटा कंफ्यूज है, प्रैक्टिस करोगे ना, इसमें आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चंस है आप उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। यस, उसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो बिल्कुल समझ आ जाएंगे, कोई गलती नहीं होगी। चलो अभी मान लो बेटा यहाँ पर हम जितना भी कर रहे थे ना, हम सब कर रहे थे कि नंबर्स पर, संख्याओं पर, जो पूरी पूरी संख्याएं थी, है ना, उनको कर रहे थे। अब मान लो मेरे पास कुछ इस तरीके से नंबर है, ठीक है। वो कहता है 3a प्लस में 5/3 बराबर में मान लीजिए मैं यहाँ पर रखती हूँ 7/3। अब वो कहता है इसे सॉल्व करो, ठीक है। या 7/5 कर लेते हैं इसको, ठीक है। अभी पहले ये सीखते हैं। अब सभी को याद है हमने परिमेय संख्याओं और भिन्न संख्याओं को जोड़ना घटाना सीखा था एलसीएम लेके, याद है सभी को, बस वही यूज करेंगे। अभी मुझे ये पता है अगर मेरे कुछ चीज यहाँ प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी 3a बराबर में 7/5 माइनस में 5/3, ठीक है। अभी देखो 5 और 3 यानी कि एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 5 और 3 का एलसीएम, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3 पंजे 15 हो गया, ठीक है। तो 15 मैंने यहाँ लिखा, 5 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 तिया 15, गुना में ऊपर कितना है 7, माइनस 3 के पहाड़े में 15 कब आता है, 5 पे ऊपर कितना है बेटा 25, सॉरी 5, है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 7 तिया 21, 5 25 बट्टे में 15, ठीक है। अब 3 बराबर में ये कितना आ जाएगा, 25 में से 21 गए 4, माइनस का 4/15, ठीक है। अभी क्या ये मेरा आंसर हो गया, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3a का आंसर आया -4/15, ठीक है। और ये कट भी नहीं रहा बेटा, कट सकता तो हम काट देते, तो मैं 3 को नीचे ले जाऊंगी तो मेरे पास आया -4/15 तिया 45, तो ये आ गया -4/45 a का आंसर। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ आई है। कुछ नहीं किया बेटा, संख्या की जगह पे उन्होंने भिन्न संख्या दे दी थी, तो हमें पता है कि हम भिन्न संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट और रॉन्ग, जल्दी बताइए, सही कह रही हूं मैं या गलत, समझ आया सभी को। बेटा एलसीएम लिया है, नथिंग एल्स, अगर कट सकता तो हम उसे पूरा काट देते, ठीक है। चलो अभी हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो फिर
मान लो बेटा, अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेती हूँ, मान लो मेरे पास है 4b या 4 एक्स प्लस में यहाँ पर हम क्या लें, 4/3 बराबर में यहाँ पर कितना ले, 20/3। ठीक है, चलो अभी मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी, क्योंकि संख्या संख्या वाली एक साइड कर लेंगे, हम संख्या वाली चीजों को साइड कर लेंगे। तो यहां से हो जाएगा बेटा 4x बराबर में 20/3 माइनस 4/3, राइट। अभी देखो 4x बराबर में 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होता है, 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा। अब 3 के पहाड़े में 3 एक पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 20, 3 के पहाड़े में 3 एक पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 4, तो 4x बराबर में 20 माइनस 4/3। ठीक है, अभी देखो 4x बराबर में 16/3, क्या ये कटेगा, 20 में से 4 गए 16 आता है, 16/3 ये आपस में कट नहीं सकता, मैं 4 को भी इधर ले आई। x बराबर 16/3 गुना में 4, 4 के बारे में 16 4 पे आता है, तो 4/3 आंसर आ गया हमारा। जल्दी देखो और मुझे बताओ, क्या अब आपको समझ आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ सभी बच्चों को। मैम हाँ बेटा बोलो। मैम ये जो 4x बराबर 16/3 है ना, ये वाला समझाना फिर से। अच्छा, एलसीएम लेना आता है ना, पहले मुझे ये बताओ, हमने सीखा था यस मैम। है ना, मैंने यहाँ एलसीएम लिया, तो 20 एकम 20 और 4 एकम 4, 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 होगा, है ना, बटे में 3। अब 16/3 आ गया मेरे पास, ये कट सकता है किसी पहाड़े से, नहीं कट सकता। अब मेरे को एक बताओ, मेरा आंसर आया 16, 4x बराबर में 16/3, क्या ये मेरा आंसर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो x का आंसर चाहिए ना, इंडिपेंडेंट अकेला x का। तो मुझे पता है 4 आगे गुना में है, तो इस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो मैं इसको या तो 4 या 12 भी कर सकती हूँ, तो भी काटोगे तब भी आपका 4/3 आएगा, या मैंने इसको ऐसे लिख दिया 16/4 गुना 3, है ना, 4 चौक 16, तब भी मेरे पास 4/3 आया। अभी समझ आया बेटा। यस मैम। बाकी बच्चे मुझे बताओ, पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी फिर आपसे इससे रिलेटेड, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। जल्दी बताओ, क्या सबको क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट ये अच्छे से, बहुत बढ़िया। क्या मैं क्वेश्चंस अब पोल में पूछ लूं या और डाउट है, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गुड, स्क्रीन ही चली गई बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा, ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन चली गई है शायद। चलो, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। वो कहता है समीकरण 2x+6 बराबर में 3+z का हल निकालिए। ठीक है, 2x 2z+6 बराबर 3+z। ठीक है, तो z का आंसर निकालना है आपको, आराम से कॉपी में करो पहले, और उसके बाद बेटा पोल में करना। ठीक है, चलो करिए जरा सा भी। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा, सभी बच्चे करेंगे, क्या आंसर आएगा, और प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना,
कि आप उस साइड लेके जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इस साइड ला रहे हो तो क्या हो रहा है, जिसमें से जिसको माइनस करे उसका साइन क्या है, तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान रखना। 2z+6 बराबर 3 प्लस में z। आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो। 2z+6, जेड जेड एक साइड ले आओ, संख्या संख्या एक साइड ले जाओ, फिर उनको देखो क्या साइन है, प्लस करना है माइनस करना है, साइन कौन सा आएगा, आराम से करो बेटा, ध्यान से करो। मैं बार बार बोल रही हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है। मैम हाँ बेटा, जब ये मतलब सॉल्व हो जाता है तब अगर इसके आगे जो संख्या होती है उसको हम डिवाइड में ले लेते हैं क्या? हाँ बेटा, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि वो गुना में होता है ना। ओके मैम। ठीक है, लेकिन होना भी चाहिए। पहले आप ध्यान से देखो कि वो आप जो ले रहे हो उसके साइन चेंज कर रहे हो दूसरी साइड जाकर या नहीं, उस पर भी ध्यान रखो। यस सबके मैम। लिए है ये। चलो सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से करो बेटा, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके, आंसर तो मुझे सबका चाहिए, ध्यान से कीजिए। आप पहले चर वाली संख्या को एक साइड ले जाइए, नॉर्मल संख्या को एक साइड ले जाइए, फिर सॉल्व करो बेटा। वेरी गुड, सभी करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। 2z+6 बराबर 3 प्लस में z। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच गया है जल्दी से आंसर करिए पहले। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। देखो बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी बच्चों ने इसे गलत किया है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर आपके पास मैं इसे इस साइड लेके जाऊं, जेड ये प्लस का है, अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो ये प्लस का रहेगा माइनस का, माइनस का जेड हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 6 लिखा, बराबर में 3 लिख दिया। अब 2 जेड में से एक जेड जाएगा तो क्या आएगा, 2 में से एक गया, एक जेड आ जाएगा, यानी कि जेड आ गया। प्लस में 3 बराबर में, प्लस में 6 बराबर में 3। अब मैं +6 को बेटा अगर इस साइड लेके जाऊंगी, ठीक है, अगर मैं इस साइड लेके जा रही हूं तो क्या होगा, z बराबर में 3 माइनस में 6। ठीक है, अब 3 में से 6 तो जा नहीं सकता, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, 6 में से 3 गए 3। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा,
बड़ा नंबर कौन सा है? 6 है ना, और 6 का साइन क्या है? माइनस। तो -3 आंसर आएगा या नहीं? अभी मुझे बताओ सभी बच्चे। यस। फिर आधी मेरी जनता यानी आधी मेरे स्टूडेंट ने 3 आंसर क्यों लिखा, और जबकि आपने पिछली क्लास में सबने सही किया था इस तरह के क्वेश्चन? हाँ जी, क्या कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें पहले? चलो, ओके, ठीक है। अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ, ठीक है? हाँ, एक दो ने ती ही किया था बेटा। ओके, सो मान लो मेरे पास अब आप लोग मुझे बताएंगे, मेरे पास है 5a प्लस में 25 बटे में 5 बराबर में 7। क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ, क्या आंसर आएगा? और बेटा ऑनेस्टी से करना है सभी को। करो और मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए बेटा, 5a प्लस में 25, 5a प्लस में 25 बटे 5 बराबर में 7। चलो, मनदीप गुप्ता के आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो आप अपने आप को। मनदीप गुप्ता के आईडी से जो बच्चा है, मिलके करेंगे बेटा, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। चलो, 5 को अगर मैं यहां लेके जाती हूँ, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 5a प्लस में 25 बराबर में 7 गुना में 5, है ना? 35 हो जाएगा। तो 5 नहीं कट रहा है जी, काटेंगे नहीं पहले जी। किसको बेटा? 5 को 25 25 25 जी। कैसे काट दोगे बेटा? ये तो पूरी संख्या है, अगर काटोगे तो इसको अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा आपको। तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर ऊपर बड़ा पूरा है उसे एकदम से थोड़ी ना काट सकते हैं हम। उसे तब काट सकते हैं हम जब या तो वो गुना में हो। ठीक है बेटा, ये प्लस में 2 पद हैं, ठीक है? तो ऐसे नहीं काट सकते आप इन्हें। अगर ये बेटा ऐसे होता ना, 5 गुना में a प्लस में 5, है ना, फिर 5 होता तो ये गुना में हो रहा है तो आप काट सकते थे, ठीक है? लेकिन वो 2 अलग अलग पद हैं तो आप नहीं काट सकते, ठीक है? अब इधर देखो, यहां से मेरे पास 25 को मैं इधर ले गई, 5a बराबर में 35 माइनस 25, तो यहां से मेरे पास आया 5a बराबर में 10। अब a बराबर में 10 बटे 5, आंसर आया 2। अभी समझ आया? जल्दी बताओ। मैम फिर से समझाना। फिर से समझाऊं? ओके, देखो मेरे एक बच्चे ने बोला कि क्या मैम हम इसे 5 को यहाँ से नहीं काट सकते? नहीं बेटा, जब भी आपके पास कोई भी एक बीजीय व्यंजक होता है, जब तक उससे पूरे उसके सारे पदों के साथ कोई टर्म गुना में नहीं होती, तब तक आप मुझे डायरेक्टली नहीं काट सकते हो, ठीक है? तो अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसे होता ना बेटा, 25 गुना में 5 a प्लस में 25 या गुना में कुछ भी होता, तो अगर वो कट सकता तो मैं काटती, ठीक है? ये ऐसे ऐसे नहीं काट सकती मैं, इसलिए मैंने देखा कि ये भाग में है, मैं इसे इस साइड ले जाऊंगी, इस साइड जाके ये गुना में हो जाएगा, ठीक है? तो मेरे पास आया 5a प्लस में 25 बराबर में 7 गुना में 5, ठीक है? तो 5a प्लस में 25 बराबर में 35 आ गया। अब मुझे पता है ये जो 25 है प्लस का है, तो इस साइड जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस का, है ना? तो 5a बराबर में 35 माइनस 25,
35 में से 25 गए 10, तो 5a बराबर में 10। अब क्या ये आंसर हो गया? नहीं, क्योंकि ए अकेला कहाँ हुआ अभी, तो अभी तो 5a बराबर में 10 आया है। 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 10/5 यानी कि 5 दूनी 10। तो ए क्या हो गया? 2 आंसर आ गया हमारे पास। अभी बताओ क्या मेरी बात अब समझ आ रही है बेटा? थोड़ी थोड़ी जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा क्वेश्चंस क्लियर होता जाएगा। ठीक है, राइट। चलो मुझे एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। अब आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? मेरे पास है, मान लीजिए a प्लस में 5/2 बराबर में 15 नहीं, 15 नहीं करते हैं, 25/2 करते हैं। चलो आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कॉपी में करो, फिर मुझे नोटबुक्स दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, हाँ जी बताइए। ओके, ठीक है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट बेटा। बहुत बढ़िया, मनदीप गुप्ता की आईडी से वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से जो बच्चा, बिल्कुल गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो हमने क्या किया, मैं सिंपल देखा कि और कुछ है नहीं, प्लस का दिख रहा है ना, तो मैं इसे इस साइड लेके चली जाऊंगी। सिंपल मेरे पास 25/2 आया, -5/2 आया, तो a बराबर 2, 25 - 5, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 ही आएगा। कितना आ गया? 20/2, यानी कि कट के 10 आंसर आ गया। आगे ए के कुछ है नहीं गुना में, तो ये आपका आंसर आ गया, ए बराबर है 10 की। जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या समझाना चाह रही हूँ बेटा? मेन मुझे क्या है, आपको इसके सॉल्यूशन, किसी भी समीकरण का जब हम सॉल्यूशन यानी कि हल निकाल रहे हैं, तो आपको ये पता हो कि अलग अलग टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैसे निकालने हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, मेरे पास है 2 ब्रैकेट में 3x प्लस में 5, ठीक है, बराबर में 40। चलो बताओ जरा क्या आंसर आएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पोल में लेंगे एंड देन हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सोचो क्या करोगे। यस बच्चे, वेरी गुड, पूजा की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा। मनदीप की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी देखो, देखो सिंपल है, मैंने या तो पहले एक चीज कर लो, मैं इसको इसके अंदर गुना कर देती हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 6x प्लस में 10 बराबर में 40। ठीक है, 10 को मैं इस साइड ले गई क्योंकि प्लस का है, इस साइड जाके बेटा कितना हो जाएगा? 40 - 10, 6x बराबर में
30। ठीक है, अब मुझे पता है ये 6x का आंसर है 30, मुझे तो x का आंसर चाहिए, तो 6 इधर गुना में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, 30/6, यहां से आ गया मेरे पास 5, तो x बराबर है 5। अभी थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हो बेटा किस तरीके से करने होते हैं इस क्वेश्चन को? यस और नो, जल्दी आंसर करो, एक क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे। यस और नो, समझ आया सभी को? मैम 2 मिनट। अच्छा, ओके, ठीक है, गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन। अच्छा, एक बार और बता दूं, ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या बोला, आप ना इसको दो तरीके, इसको क्या करो, आपने पहले देखा कि बाहर 2 गुना हो रहा है, ब्रैकेट है, पूरे अंदर के दोनों पदों से गुना कर दो उसको, 2 को जब आपने इससे गुना किया तो ये कितना बन गया 6x, ठीक है, और ये कितना हो गया 10। बराबर में 40। ओके, तो अब मुझे दिखा क्या है, ये प्लस में इधर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा -10, तो ये कितना हुआ 6x बराबर में 30। ठीक है, x बराबर में 30/6, 6 के बारे में 30 5 पे आता है, तो x बराबर है 5। अभी समझ आया? ओके, गुड। चलो अभी एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप मुझे आंसर देंगे कहां पर, पोल में, और थोड़ा ध्यान से करिएगा, पहले कॉपी में कर लेना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं मचानी है। गुड, स्क्रीन ही चली गई बेटा, एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन आ रही होगी आपके पास, जस्ट अ सेकेंड। गुड, क्वेश्चन है आपके पास ये, आपको बताना है समीकरण 2y प्लस में 5/2 बराबर 37/2। ठीक है, 2y प्लस में 5/2 बराबर 37/2 का हल क्या होगा, आंसर आपको निकालना है। कहां पर करना बेटा, पहले कॉपी में आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं करनी है, और उसके बाद जाके पोल में करना है, ठीक है। चलो टाइम ले लो, आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे, अटेम्प्ट कीजिए और पोल के अंदर जाके आंसर कीजिए, 2 बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपने सही किया है या नहीं। ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, और आपको y का आंसर निकालना है, ये भी अपने माइंड में रखना। कई बार हम जल्दबाजी में सॉल्व करते करते जो हमारा कट गया हम उसी को आंसर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर आंसर देखो, देखो किसका आंसर निकाल रहे हो आप।
मैम हम एलसीएम निकालना ही जी भूल गए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अभी सिखाया तो था मैंने। देखो, मैम जब भी दिमाग नहीं आ रहा जी। हर जो होता है, नीचे जो हर होता है, अगर वो एक जैसा है तो वही एलसीएम हो जाएगा। दो का तो दो 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 है दोनों में, तो हर तो दो, एलसीएम दो ही हो जाएगा। नीचे आप दो लिखोगे, अब दो के बारे में दो एक पर आता है, फिर ऊपर क्या है, 5 है, तो गुना में 5 हो जाएगा। समझ आया? मैम एक की गुणा करनी है 5 से। यस, 5 है या ओके। जो भी है मुझे नहीं पता, आप पूरा, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, मैंने ये नहीं कहा वहां 5 है। वो तो आप देखोगे ना, जब 5/2 को उस साइड लेके जाओगे तो वो क्या बन रहा है। ठीक है? यस। बच्चों ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप बस कंसंट्रेट करो कि आपके पास क्या है और आपको सॉल्व कैसे करना है। 4 रूल को ध्यान रखो और सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन को देख के घबराओ मत। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है? गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको सॉल्व करना है। करिए जरा सभी बच्चे। 2y प्लस में 5/2 बराबर 37/2। ठीक है, आपको इसका हल निकालना है बेटा। बस यह ध्यान रखो कि हमें पता है कि हमें y को अकेला करना है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि आप कैसे कर सकते हो। दो y प्लस में 5/2 बराबर 37/2। गुड, वेरी गुड। पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, मैम 2 मिनट रुक जाओ। दो, 2 मिनट 2, रुक 1। 2 मिनट अच्छा, रुक जाओ मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं रुक गई, रुक गई। अब काउंटिंग तो कंप्लीट करने देते ना। ठीक है, अभी मैं रुक गई हूँ, कर लीजिए आप। जो और दो बच्चे और बच्चे हुए बेटा, आप भी कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। डन, बढ़े आगे। चलिए, ठीक है, गुड। अब जो बच्चा बचा है ना, अब वो मुझे चैट में आंसर कर देना। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सबने कर दिया है। चल, पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से सुनना। आप लगे इससे, मैंने इसी से मिलता जुलता अभी भी पूछा था एक क्वेश्चन, लेकिन आप सारे क्वेश्चंस को ना मिक्स कर रहे हो। कुछ बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया है। देखो, आप सभी को पता है
यहाँ पर ये प्लस में है तो ये इस साइड चला जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2y बराबर में 37/2 यानी कि 37/2 माइनस में 5/2। एलसीएम हम कैसे लेते थे, हम क्या करते थे, हर को देखते थे, हर के दो के एलसीएम नहीं, दो का दो और दो या हर अगर सेम होते तो वही एलसीएम होता है। अब 2 के पहाड़े में 2 कब आता है, 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 37, तो मैंने यहाँ 37 लिखा, माइनस में 2 के पहाड़े में 2 कब आता है 1 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा 5 है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2y बराबर में कितना आया, अब 37 एकम 37 होगा, माइनस में 5 एकम 5 बटे में 2, 2y बराबर में ये आ गया। अब 37 में से 5 जाएगा, यस जा सकता है, कितना आएगा 32 आएगा, 32/2। क्या ये आपस में कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 2 एकम 2 और 32 कब आता है 2 के पहाड़े में 16 पे आता है। नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे भाग करके देख लो, 2 एकम 2 यहाँ से 12 फिर 6 पे जाएगा, कट गया, ठीक है। दूसरी बात, क्या ये मेरा आंसर हो गया, उसने तो दे रखा है y बराबर 16, लेकिन ये मेरा आंसर y बराबर 16 नहीं आया है, तो 2y का आंसर आया बेटा 16, तो इस पर भी ध्यान रखो, ठीक है। जो 2-3 बच्चों ने बेटा 16 आंसर लगा दिया है वो 2y का आंसर है, और आपको पता है हमें तो y अकेला चाहिए होता है, तो मैं यहाँ y लिखती हूँ 16 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो y बराबर में 8 आया, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, डी। जितने भी बच्चों ने डी आंसर लगाया है बिल्कुल सही है। अभी देखो और मुझे बताओ, क्या सबको मेरी बात समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर, कैसे डी आंसर हुआ और आपने कहाँ मिस्टेक की थी, जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, कुछ ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आप करोगे ट्राई, राइट, ओके। बाकी जितना हमने पढ़ा, किसी भी इक्वेशन समीकरण का आंसर कैसे निकालते हैं, हल कैसे निकालते हैं, उस पे आपको वो समझ आया आपको सभी अच्छे से। अच्छा, 1-2 बच्चे कह रहे हैं मैम दोबारा रिपीट कर दो, ठीक है। देखो बेटा, आपके पास ना ये क्वेश्चन था, अगर नॉर्मल संख्या होती है तो उन्हें आप इजीली घटा भी देते हो, भाग भी कर देते हो, गुना भी कर देते हो, प्लस माइनस भी कर देते हो। यहाँ पर हमारे पास है परिमेय संख्या कहूं या मैं भिन्न संख्या कहूं, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास अगर ये 5/2 है तो मैं इसको इस साइड ले जाऊंगी, तो 2y कितना हो जाएगा 37/2 माइनस 5/2, ठीक है। अब क्योंकि दोनों 2y है हर में, तो एलसीएम कितना हो गया 2, 2 के पहाड़े में 2 कब आता है 1 पे, गुना में कितना है ऊपर 37, यही करते हैं ना जब हम एलसीएम लेते हैं और ऊपर नीचे ये देखते हैं जो हर है वो कब आ रहा है पहाड़े में एलसीएम वाले संख्या से और ऊपर वाले संख्या से गुना करते हैं। माइनस में 2 के पहाड़े में 2 1 पे आता है, गुना में ऊपर कितना है 5, ठीक है बच्चा। अब 2y बराबर में 37 माइनस 5 में 2, अब 37 में से 5 गए 32 आ गया, 32/2, अब 2 से 32 को भाग करोगे 16 आ जाएगा, तो 2y बराबर में 16 आया आपके पास। क्या ये आंसर हो गया, नहीं, 2 इधर गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, 16/2, तो 8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी समझ आया। कौन से बच्चे ने पूछा, पुष्पलता की आईडी से जो बच्चा है, ओके। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए।